सीएम नीतीश के पास कोई नीति नहीं है। केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी बिहार की मदद करना चाहती है, पैसे भी देना चाहती है, लेकिन इसके लिए सीएम नीतीश के पास कोई योजना नहीं है। लोकसभा में बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने साफ तौर पे सीएम नीतीश पर बड़े इल्जामात लगा दिए। आपको बता दें कि बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बिहार की सियासत में घमासान मचा हुआ है। एनडीए के अंदर कहीं न कहीं तकरार देखने को मिल रही है। पिछले ही दिनों सीएम नीतीश ने खुले मन से बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को नासमझ तक कह दिया, जब रेणु देवी ने यह कहा था कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत ही नहीं है, केंद्र सरकार तो पैसा दे ही रही है। जिसके बाद सीएम नीतीश ने कहा था कि नीति का मतलब ही होता है, नीति आयोग का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और नीति आयोग की रिपोर्ट ही कहती है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन एक तरफ जहां बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है, वहीं अब आरजेडी कहीं न कहीं सीएम नीतीश के समर्थन में उतर गई है। ललन सिंह ने भी प्रधानमंत्री को टैग करते हुए लिखा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, ताकि बिहार जो है अगली पंक्ति के कतार में आकर खड़ी हो जाए। और अब आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है और राज्यसभा में बहस कराने की मांग कर दी है। तो साफ तौर पे विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर आरजेडी और जेडीयू की नजदीकियां बढ़ रही हैं और बीजेपी के साथ तकरार बढ़ रहा है। एक तरफ विशेष राज्य के दर्जे की मांग, तो दूसरी तरफ जातीय जनगणना के मसले पर कहीं न कहीं अब बीजेपी और जेडीयू के बीच कहीं न कहीं तकरार बढ़ने वाली है। तो क्या इससे तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश की नजदीकियां बढ़ने वाली हैं? आपको बता दें कि बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने जिस तरीके से एक बड़ा इल्जाम लगा दिया और यह कह दिया कि सीएम नीतीश के पास कोई नीति ही नहीं है, यह इल्जाम लगा दिए कि बिहार से लाखों युवा जो हैं, लाखों लड़के वो कोटा पढ़ने जाते हैं, बिहार सरकार के पास कोई शिक्षा नीति क्यों नहीं है? बिहार से लाखों लोग जो है बाहर जीवन यापन करने जाते हैं, 2 जून की रोजी रोटी कमाने जाते हैं, उनके लिए सीएम के पास कोई नीति नहीं है। केंद्र सरकार तो मदद करना ही चाहती है। तो एक बड़ा इल्जाम लगा है सीएम नीतीश के ऊपर और स्वाभाविक तौर पर जेडीयू की तरफ से भी पलटवार किया जाएगा। आपको बता दें कि विशेष राज्य की दर्जे को मांग को लेकर जीवेश मिश्रा, रेणु देवी साफ तौर पे कह चुकी हैं कि विशेष राज्य के दर्जे की कोई जरूरत है ही नहीं, जितना पैसा चाहिए केंद्र सरकार दे रही है। लेकिन जेडीयू की तरफ से यह कहा जा रहा है कि विशेष राज्य के दर्जे के बाद जो केंद्र सरकार से पैसा मिलता है, वो विशेष राज्य के दर्जे वाले को 90% अनुदान मिलता है, मात्र 10% टैक्स चुकाकर लौटाना पड़ता है। वहीं जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है, वहां 70% जो है वो टैक्स के रूप में कर्ज मिलता है, मात्र 30% अनुदान मिलते हैं। इसके अलावा विशेष राज्य दर्जे का फायदा यह भी होता है कि तमाम जो इंडस्ट्रियां हैं वो उस राज्य में स्टैब्लिश होती है, क्योंकि वहां पर जो है केंद्र सरकार कई तरह के टैक्सों में छूट देती है। तो कहीं न कहीं विशेष राज्य का दर्जा जो है अब जेडीयू और बीजेपी के बीच अखाड़ा का विषय बन चुका है और साफ तौर पर इस प्लेटफॉर्म पर विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर आरजेडी और जेडीयू साथ आती हुई दिख रही है। तो क्या यह आने वाले वक्त में राजनीतिक समीकरण को भी बदल कर रख देगा? आपको बता दें कि इसी बीच पप्पू यादव ने भी बीजेपी के बारे में यह कह दिया कि आपको बीजेपी के लोग जहां भी दिखे उनके मुंह पर कालिक पोत दीजिए, क्योंकि जब भी बिहार के द्वारा विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जाती है तो कोई दूसरे राज्य का नेता इसका विरोध नहीं करता, बल्कि बिहार बीजेपी के ही कई बड़े नेता इसका विरोध करते हैं। इसलिए बीजेपी के नेता जहां दिखे उनके मुंह पर कालिक तोप दें। तो स्वाभाविक तौर पे अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बिहार की सियासत गर्म होने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा बीजेपी की तरफ से जो एक बड़ा इल्जाम लगाया गया कि सीएम नीतीश के पास कोई नीति है ही नहीं, तो अब देखना होगा कि जेडीयू की तरफ से क्या कुछ पलटवार किया जाता है। हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।